नमस्कार दोस्तों, कैरियर बस के चैनल पे आपका स्वागत है। इस लेसन में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जिस भी किताब के बारे में बताया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है और किसी ने अपने समय में ये बेस्ट सेलर रह चुकी है। तो मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, या फिर आप बुक्स पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एडम स्मिथ की ये जो किताब है द वेल्थ ऑफ द नेशन, ये काफ़ी फेमस किताब है, ठीक है। और ऑथर का नाम है एडम स्मिथ एंड जो किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ द नेशन। अगर हम एनालाइज करें प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी में जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं सीएससी का पेपर हो गया, या फिर आपका सीडीएससी का पेपर हो गया, या फिर आपका सीएपीएफ का पेपर हो गया, या फिर आपका एनडीए का पेपर हो गया, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसमें बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। और जो कुछ एग्ज़ामिनेशंस हैं जैसे कि रेलवे का पेपर हो गया, या फिर एसएससी का पेपर हो गया, या फिर एफकैट जो एयरफोर्स का एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, इसमें तो आप एक तरीके से समझ लें कि आपके 25 में से जनरल नॉलेज की एफकैट के पेपर में 25 में से 2 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं, आने ही आने हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से पूरा देखें, ठीक है। इस तरीके की फॉर्मेट में ही मैंने वीडियो को कंप्लीट किया है, बुक का फ्रंट पेज के हिसाब से, ठीक है। पहली किताब थी एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ द नेशन। अगली किताब बहुत ज़्यादा फेमस है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये लिखी गई थी। और इनके ऑथर का नाम क्या है? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का के बारे में आप लोग जानते होंगे। और जो इनकी किताब थी, इसका नाम था द गैदरिंग स्टॉर्म। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप इस किताब को पढ़ भी सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं किताब के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं डिस्क्रिप्शन हर एक किताब के बारे में दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत सारी किताबें मुझे कवर करनी है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन मतलब किताब के अंदर में जानना है कि इस किताब में क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हर एक किताब को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, उनकी समरी को बताऊँगा, किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या हिस्ट्री था, उससे इस किताब क्या इम्पैक्ट रहा पूरे वर्ल्ड पे, सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक जो है एडोल्फ हिटलर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर के आने के बाद एक तूफान सा आ गया था, ठीक है। और एडोल्फ हिटलर ने एक ऐसी पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया था कि वो बस अब जीत से एक कदम की ही दूरी पे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। मे कैम्प इज़ द नेम ऑफ द बुक। अब इस आदमी को कौन नहीं जानता होगा? हर एक इंसान, हर एक साइंस स्टूडेंट के लिए ये भगवान है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, द फादर ऑफ ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में जो रिलेशन इन्होंने बताया था, ये बहुत ही जीनियस पर्सन थे। लेकिन इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही। ये बचपन में पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, इनको अपनी भाषा बोलनी नहीं आती थी, इनको सब बचपन में बेवकूफ़ समझा करते थे। लेकिन इन्होंने मेहनत की, इन्होंने वर्ल्ड को एक अलग नज़रिए से देखा और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, द वर्ल्ड एज आई सी इट बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ओके।
नेक्स्ट वन इज अगस्त 1914, और ये किताब लिखी गई है अलेक्जेंडर सोल्जेनसीन। बेसिकली अलेक्जेंडर ने लिखी है, मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ ये नाम क्या है, बट द बुक इज़ अगस्त 1914, ठीक है, और ऑथर के नाम है अलेक्जेंडर। ये बुक द वंडर दैट वाज इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। आर्ट्स बेसिकली बहुत ही जो लोग हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो इस किताब को बिल्कुल एक बार अपनी लाइफ में पढ़े हैं, उन्होंने पढ़ा है इस किताब को, ठीक है। आप भी इस किताब को पढ़े, बहुत ही जो बेसिकली जो राइटिंग स्टाइल है ऑथर की वो जस्ट फैंटेस्टिक, उन्होंने जो लिखने का उनका तरीका था बहुत ही अच्छा था। और जो दी वंडर डेट वाज इंडिया रिटन बाय अल बसम, ठीक है। नेक्स्ट बुक द चेरी ऑर्चार्ड, okay, द चेरी ऑर्चार्ड इज रिटन बाय एंटोन शेकॉव। नेक्स्ट बुक एयरपोर्ट इज ऑल्सो वेरी 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 फेमस बुक, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, रिटन बाय आर्थर हेली, ठीक है। आपको बिल्कुल सर्च करें इसके बारे में, ऑथर के बारे में, आर्थर हेली के बारे में, और इस किताब के बारे में जानें कि इस किताब में क्या है जो ये इतनी फेमस है और नंबर 1 न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर रह चुकी है, ठीक है। अगली बुक बहुत ज़्यादा फेमस बुक, बहुत ज़्यादा पुरानी बुक और बहुत ही जीनियस आदमी के द्वारा ये लिखी गई किताब, एरिस्टोटल की जो बुक है पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। और एक तरीके से समझिए कि ये स्टार्टिंग जो किसी चीज़ की जो शुरुआत होती है, ये वही शुरुआत के बारे में इस किताब के इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलिटिक्स रिटन बाय एरिस्टोटल, ओके। नेक्स्ट बुक, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस किताब रह चुकी है और नंबर 1 न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर भी रह चुकी है, एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। एब्सोल्यूट पावर जो किताब है और जो ऑथर का नाम है वो है डेविड, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट बुक, अ पैसेज टू इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ओके। अ पैसेज टू इंडिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पैसेज टू इंडिया किसने लिखी है? ई एम फॉस्टर के द्वारा ये किताब जो लिखी हुई है, अ पैसेज टू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बुक द डिवाइन कॉमेडी इज ऑल्सो वेरी फेमस बुक रिटन बाय डांटे, ओके। डांटे के द्वारा ये लिखी गई किताब है द डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट बुक इज द ओडिसी, ओके। ओडिसी इज रिटन बाय होमर, ओके। होमर ने ये किताब लिखी थी, ठीक है। और जिनको भी बुक का थोड़ा सा भी शौक होगा, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, H.G. वेल्स, ओके। द किताब का नाम है द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, ठीक है, द शेप ऑफ थिंग्स टू कम। और जिनको भी फ्यूचर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में ये किताब है, H.G. वेल्स के द्वारा लिखी हुई किताब द शेप ऑफ थिंग्स टू कम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट बुक इज गुड टाइम्स बैड टाइम्स रिटन बाय हैरोल्ड इवांस, ठीक है। हैरोल्ड इवांस की ये किताब है गुड टाइम्स बैड टाइम्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नोटोरियस फॉर इट्स कैंडिड सेक्सुअलिटी, रिटन बाय हेनरी मिलर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपिया, बहुत ही फेमस बुक और हर एक साइंस स्टूडेंट को या फिर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आपको बुक में इंटरेस्ट है तो आइजैक न्यूटन की ये जो किताब है द प्रिंसिपिया, मस्ट रीड बुक है, ठीक है। आपको यह किताब बिल्कुल पढ़नी है, बहुत ही अच्छी किताब है। अगली बुक है द मदर इंडिया, हमारी मदर इंडिया बहुत ही बेसिकली हमारे देश के बारे में कैथरीन मायो के द्वारा ये लिखी गई किताब है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारे देश के बारे में मदर इंडिया किताब में जो लिखी गई चीज़ें हैं बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई हैं और जो राइटिंग स्टाइल है कैथरीन मायो का बहुत अच्छा है। ये भी एक किताब है
मस्ट रीड बुक है मदर इंडिया, और जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल मस्ट रीड बुक है, उनको पढ़नी ही चाहिए। द नेक्स्ट बुक इज़ द प्रिंस। ठीक है, ये एक नॉवल है, निकोलो मैशिवेल के द्वारा लिखी गई, काफ़ी फेमस नॉवल है द प्रिंस। ठीक है, नेक्स्ट बुक इज़ द रिपब्लिक, और ये किताब लिखी गई है प्लेटो के द्वारा। ठीक है, द रिपब्लिक। अनदर बुक इज मदर एंड द ऑथर इज मैक्सिम गॉर्की। मैक्सिम गॉर्की इज द ऑथर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अभी इस किताब में एक हिस्ट्री के इवेंट को कवर किया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के इवेंट को कवर किया गया है, रिटन बाय जीन जैकिस। ओके, जीन जैकिस रोशो ने की है। ठीक है, नेक्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैराडाइज लॉस्ट, रिटन बाय जॉन मिल्टन। अभी देखो, ये मैंने इस फॉर्मेट में मैंने किताब को क्यों सेट किया। लास्ट वीडियो जब मैं बना रहा था तो मैंने ये फील किया कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, जब इमेजेस के फॉर्म में रहते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो विजुअलाइज करता है और चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करता है। हमारा दिमाग है वो वर्ड्स में नहीं, इमेजेस में सोचता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो इमेजेस से रिलेटेड रहती है वो हम जल्दी तरीके से याद कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट पेज मैंने बेसिकली कवर, बुक का कवर जो मैंने रखा है, यही एक कारण है कि मैंने बुक कवर लिया है, ना कि नेम लिया है। और आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे, आपको सारी किताबों का नाम याद हो जाएगा। और फिर आपसे अगर इस वीडियो से एक भी किताब का नाम अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप आसानी से बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट बुक इज़ एनिमल फार्म। एनिमल फार्म इज़ वेरी फेमस बुक, और एक और किताब एनिमल फार्म के अलावा लिखी गई थी जॉर्ज ऑरवेल की, वो थी फार्म हाउस। एक तो उन्होंने एनिमल फार्म लिखी और दूसरी किताब उनकी थी फार्म हाउस। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। अब इस वर्ड्स को आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इस किताब के बारे में मुझे नहीं लगता है कि कोई होगा जिसको इस नाम के बारे में बिल्कुल बेसिकली पता ना हो। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। ह्यूमंस का कैसे बेसिकली डेवलपमेंट हुआ, इंसान कैसे बना, जानवर से इंसान हम कैसे बने। ठीक है, अब वापस से हम जानवर बन रहे हैं। ये तो भारतीय सरकार की देन है जो कि उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया, नहीं तो इंसान धीरे धीरे जानवर की तरफ वापस से बढ़ रहे थे। पर देखते हैं आगे क्या होता है। अगली बुक विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं, और जो इनकी लिखने का जो इनका तरीका है, ये एक ट्रू बुक रीडर को ही पता रहता है कि जो स्टाइल विलियम शेक्सपियर का है वो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑथर्स। ठीक है, एकदम अलग हटके ये इंसान थे, और इनकी किताबों में एक अलग सी फील आती थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ठीक है, जो जिन लोगों को रोमांटिक बुक स्टोरीज, रोमांटिक नॉवेल्स का इंटरेस्ट है, विलियम शेक्सपियर की बुक रोमियो जूलियट अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बहुत ही अच्छी किताब है और आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट बुक इज़ आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन ऑथर्ड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताब है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मेजर बारबरा, मनन सुपरमैन, एप्पल कार्टी, आर्म्स एंड द मैन, पिग्मेलियन, सीजार एंड क्लियोपेट्रा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीजार एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने इस वीडियो में कवर अप नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सीजार एंड क्लियोपेट्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। टेल ऑफ टू सिटीज़। अब चार्ल्स डिकेंस को भी कौन नहीं जानता, हर कोई चार्ल्स डिकेंस को जानता है। ठीक है, और उनका जो राइटिंग स्टाइल है इज़ ऑल्सो यूनिक, वेरी यूनिक। उन्हें किताब लिखने की जो उनका तरीका है बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है,
और जो कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं चार्ल्स डिकन की, वो है ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट है, ठीक है। और एक है डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड भी लिखी गई है चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। नेक्स्ट बुक इज एशियन ड्रामा और ऑथर का नाम है गनर मिडल, ओके। नेक्स्ट बुक है वॉर एंड पीस, वेरी 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 फेमस बुक एंड माय पर्सनल फेवरेट, वॉर एंड पीस। बहुत ही अच्छी किताब है। पहली बार जब मैंने ये किताब उठाई तो पहले मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा मोटी किताब है, मैं इसे कैसे पढ़ूँगा। बट बिलीव मी, जब आप ये किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जब आप पढ़ने लगेंगे और आपको जब थोड़ा समझ में आने लगेगा कि ओके ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं और इस किताब में क्या है, तब आपको समझ में आएगी कि नहीं, ये बेसिकली जो आप समय इस किताब को पढ़ने में दे रहे हैं, ये किताब उतने ही अमाउंट का के वैल्यूज़ आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉर एंड पीस। नेक्स्ट बुक द ग्रेट ट्रेजेडी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये बेसिकली पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, ठीक है। काफ़ी अच्छे ऑथर हैं, ओके। नेक्स्ट बुक इज़ लॉलिता, वेरी फेमस बुक एंड दोज हु हैव इंटरेस्ट इन रोमांटिक नॉवेल्स, तो ये आप किताब बिल्कुल पढ़ सकते हैं। व्लादिमीर नेबोकोव के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। ये बुक है लॉलिता एंड रिटन बाय व्लादिमीर नेबोकोव, ओके। अब इस बंदे को कौन नहीं पहचानता है, देख लो। हमारे देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स आज क्रिएट हो रही हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट, थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा हाथ इस बंदे का है, माओ शेशंग। एंड द बुक रिटन इज ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बुक इज ओल्ड मैन एंड द सी, ऑथर का नाम है एर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है। एर्नेस्ट हेमिंगवे, ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है। आप एक बार सारे आप ध्यान से देखिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक इज द टिन ड्रम, द टिन ड्रम, वेरी फेमस बुक, द मोस्ट हाईली अक्लेम्ड नोवेल ऑफ पोस्ट वॉर जर्मनी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ये वॉर से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑथर का नाम है गुंटर ग्रास, मतलब मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती कर रहा हूँ, लेकिन ग्रास है ऑथर, ठीक है। नेक्स्ट बुक अ बैंड इन द रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय वी.एस. नाइपॉल, ठीक है। अ बैंड इन द रिवर फॉर योर एग्जाम्स एज वेल, बहुत सारे एग्जाम्स में ये किताब पूछी गई, अ बैंड इन द रिवर किसने लिखी है। कुछ और किताबें इंपॉर्टेंट हैं वी.एस. नाइपॉल की, मैं आपको बता दूं। एक है अमंग द बिलीवर्स, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज, ठीक है। इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज, वेरी फेमस बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। सो दिस वॉज दी बेसिकली हमने कवर अप कर लिया सारे इम्पॉर्टेंट ऑथर्स, फॉरेन के ऑथर्स जो उनकी फेमस किताबें। और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, बार बार देखना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज करें, और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे चैनल कैरियर बज पे आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सर्च करें, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करें कैरियर बज, वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम है आपके स्टडी से रिलेटेड, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बुक्स कि कौन से बुक से पढ़ें, आप डायरेक्टली आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और आपको जो पूछना है आप पूछें। और वहाँ बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। आप शेयर करोगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे और डेफिनेटली आप अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लाओगे, ठीक है। तो मैंने 2 पार्ट कवर कर लिए। फर्स्ट पार्ट मैंने इंडियन ऑथर्स को कवर किया, सेकेंड पार्ट मैंने फॉरेन के ऑथर्स को कर लिया है। अब हमारा थर्ड पार्ट होगा जो कि हम करंट अफेयर्स में जो करेंटली ऑथर्स रिलेटेड हैं, जो रिसेंटली जो बुक्स लिखी गई हैं, वो फेमस किताबें जो लिखी गई हैं उनको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। और फोर्थ
पार्ट में भी अगर आपकी डिमांड में रहा तो मैं कुछ किताबों की डिटेल्स के बारे में बताऊँ, कुछ डिटेल्स दूंगा, ठीक है, ताकि आपको वो मतलब फॉरएवर आपकी पूरी ज़िंदगी आपको याद रहे। देखो होता क्या है ना कि जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से लिंक करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका दिमाग है, ठीक है, तो दिमाग ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना ये सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। अभी होता क्या है कि मैंने आपको ऐसे बताया कि वर्ड्स में नहीं थिंक करता है, या तो इसको कहानी में इंटरेस्ट है, ठीक है, या तो इसको झूठ में इंटरेस्ट है। झूठ मतलब जो कि सच नहीं हो, कुछ भी झूठ, कोई भी झूठी चीज़ होगी ये बहुत जल्दी याद कर लेगा, ठीक है। और इमेजेस में इंटरेस्ट होता है माइंड को, इमेजेस में थिंक करते हैं आप जैसे आप सोचते हो तो इमेजेस में सोचते हो, ठीक है, आप वर्ड्स में नहीं सोचते हो। हमारा दिमाग उस तरीके से प्रोग्राम नहीं है कि हम वर्ड्स में सोचें, हम इमेजेस में थिंक करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से विजुअलाइजेशन के मेथड से, अगर मैं कहानी आपको बताऊं तो आपके माइंड में रहेगा ओके, इस पर्सन ने ये किताब लिखी, इस किताब में ये स्टोरी थी। देखो ये टाइम टेकिंग तो है, पर ये वैल्यू ऑफ योर टाइम है, ठीक है। समय की कीमत जो आप दे रहे हैं, मैं उस कीमत में आपको एक कीमती चीज़ दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आपको किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम है सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।